अस्सलाम वालेकुम। A4Z TV में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, वेयरवुल्फ के बारे में तो हम सभी जानते हैं और हम बहुत सी फिल्मों में इस किरदार को देख भी चुके हैं, जो कि आधा इंसान और आधा भेड़िया होता है। और इसे देखने के बाद हम सभी के दिल दिमाग में ये बात आती है, क्या वाकई ही वेयरवुल्फ इस दुनिया में मौजूद थे या ये सिर्फ एक मिथिकल क्रिएचर है। ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक एक शख्स ऐसा भी था जो इस दुनिया में सबसे पहला वेयरवुल्फ बना। वो कौन था और वो कैसे वेयरवुल्फ बना, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल A4Z TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है किंगडम ऑफ आर्केडिया से, जिसे तारीख में दुनिया की जन्नत कहा जाता था, क्योंकि यहाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हुआ करती थीं और यहाँ किसी को भी कोई दुख तकलीफ नहीं थी। यहाँ के लोग काफ़ी मालदार थे और इनके पास दौलत के ढेर थे। आर्केडिया के बादशाह का नाम लाइकोन था, जो कि ग्रीक के तमाम बादशाहों से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर था, क्योंकि ये खुद जंगों में हिस्सा लेता था और इसका ज़्यादातर वक्त जंगों में ही गुजरता था, क्योंकि वो ये मानता था कि इसे कोई भी हरा नहीं सकता। मगर ये इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि लगातार जंगों ने इसकी रियासत को कंगाल कर दिया था और इसका नतीजा ये निकला कि इसने आम आवाम की दौलत को भी जंगों में इस्तेमाल किया। मगर ये सब जल्द ही ख़त्म हो गया और रियासत तबाह होने के करीब थी। और जब लाइकोन राजा के पास कोई चारा ना बचा तो इसने ग्रीक गॉडेस ज़ूइस के पास जाकर मदद मांगी और इस बात को लेकर इसने आर्केडिया यानी अपनी रियासत में ज़ूइस के लिए एक आलीशान मंदिर तामीर करवाया, जिसे देखकर ज़ूइस लाइकोन से बहुत खुश हुआ और ज़ूइस ने लाइकोन की मदद की, जिसकी वजह से आर्केडिया को अपना खोया हुआ मुकाम वापस मिल गया। और अपनी रियासत को दोबारा से खड़ा देखकर लाइकोन भी खुश हुआ और इसने हमेशा के लिए ज़ूइस की पूजा करने की ठान ली और एक पुजारी की तरह रहने लगा। मगर लाइकोन ने देवता को खुश करने के लिए कुछ अलग ही करने का सोचा और सदियों से बंद पड़ी एक रस्म को दोबारा जारी कर दिया, जिसमें इंसानों की कुर्बानियाँ दी जाती थीं और देवताओं के लिए इंसानों की कुर्बानियाँ करने लग गया। मगर देवता खुद इस काम को गुनाह समझता था और वो इस घिनौने काम के सख्त खिलाफ था। मगर लाइकोन बाज नहीं आया और बाहर से आने वाले लोगों को पकड़कर इनकी कुर्बानियाँ करके देवताओं को खुश करता था। इसके साथ साथ लाइकोन इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ था कि देवताओं को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर फिर भी इसने इस काम को जारी रखा और आखिर एक दिन ये बात ज़ूइस गॉडेस को पता चल गई और इस बात को पकड़ने के लिए ज़ूइस गॉडेस रूप बदल कर आर्केडिया में चला गया और वहां जाते ही ज़ूइस को पकड़कर लाइकोन के पास ले जाया गया। लाइकोन ने नोट किया कि ये शख्स बहुत खामोश है और खामोशी से ही इसने खुद को लाइकोन के हवाले भी कर दिया और इसे ये वहम हुआ कि कहीं ये ज़ूइस ही ना हो और इसने अपने वहम को दूर करने के लिए खाने का एहतमाम किया, जिसमें इंसानी गोश्त को पेश किया गया। ये सब देखकर ज़ूइस अपने गुस्से पर काबू न रख सका और ज़ूइस अपने असली रूप में आ गया। गुस्से में ज़ूइस ने लाइकोन को आधे इंसान और आधे भेड़िए में बदल दिया। यूं आर्केडिया का राजा लाइकोन एक जानवर बनकर सारी रात जंगल में फिरता रहा। एक तारीख में ये भी लिखा है कि लाइकोन ने अपने बेटे का गोश्त ज़ूइस को पेश किया था और लाइकोन को सजा देने के बाद इसके बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया था।
कुछ लोगों का इस थ्योरी को भी मानना है कि लाइकॉन ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के बाद इसका खून ज़ूइस की मूर्ति पर गिराया था और ऐसा करते ही लाइकॉन और इसके दूसरे बेटे सब वेयरवुल्फ बन गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और A4Z TV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।